क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है। नमस्कार, एचएनएन 24x7 में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। आज है 12 जनवरी यानी कि विवेकानंद जयंती, जिसे सरकार ने राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया है। और आज हम खड़े हैं देहरादून के डीएवी कॉलेज में, जहां पर हम जानेंगे युवाओं की राय कि वो देश की उन्नति और तरक्की को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ देहरादून का यूथ खड़ा है, देहरादून के डीएवी कॉलेज का यूथ खड़ा है और हमारे साथ बहुत सारी लड़कियां हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि देश को लेकर इन सभी की क्या राय है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको पता है कि आज क्या दिन है और आज हम क्या मनाने वाले हैं? आज यूथ डे है और आज हम लोग ने एनसीसी कैडेट्स ने हम सब ने आज बाहर जाकर हम सब ने लोगों को ये बोला है कि पेटीएम डाउनलोड करो और पेटीएम के क्या फ़ायदे हैं। मोदी जी ने जितना बोला है पेटीएम यूज़ करो, इंडिया को कैशलेस बनाओ, तो हमने सबको यही बताया है कि ऐसा ऐसा करना है। तो आप मानते हैं कि जो देश है, देश को चलाने के लिए युवा शक्ति सबसे जरूरी है, सबसे अहम, अगर हम कह सकते हैं कि एक पिलर जो होता है वो युवा शक्ति होती है। तो युवा शक्ति देश को चलाने के लिए क्या कुछ सोचती है? या आपने एकदम सही बोला कि यूथ ही देश का पावर है, यूथ ही सब कुछ है। यूथ जो चाहे वो कर सकती है। अगर यूथ चाहती है कि मोदी सही है तो मोदी सही है, अगर यूथ चाहे कि मोदी गलत है तो यूथ मोदी को गलत भी ठहरा सकती है और कुछ भी कर सकती है। यूथ सही गलत का फैसला कर सकती है, यूथ जानता है कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। तो आप बताइए कि मोदी की ये बात कर रहे हैं, मोदी ने बहुत सारी ऐसी मुहिम है जो चलाई है, तो जो यूथ है वो किस तरीके से मोदी का साथ दे रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुहिम चलाई गई है उसमें क्या कुछ आपके कदम है, क्या आपके स्टेप हैं जिससे कि देश को फायदा हो? जैसे कि मेरी जो को कैडेट है मनाली ने भी बताया है कि आज हमने एक थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं पर जितना हो सकता है, आज हमने एक स्टेप लिया है लोगों को ई पेमेंट के बारे में बताने के लिए, जो लोगों को नहीं पता है। नॉर्मल लोग जैसे हम जैसे टीनेजर, हमें पता है पेटीएम क्या होता है, पर जो नॉर्मल लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्हें नहीं पता। और जैसे कि आपने अभी देखा था, अभी पैसे की कितनी तंगी हुई थी, एटीएम में इतनी लाइनें लगी हैं, लोगों को दिक्कत हो रही है। इसकी वजह से लोग अपनी शादियां बंद करवा रहे हैं, सारे प्रोग्राम्स टाल रहे हैं। तो अगर एक पेटीएम ई पेमेंट एक ऐसा ऐप है जिससे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, तो ये भी मोदी जी का एक बहुत अच्छा मुहिम है जो उन्होंने शुरू करा है। और हम जितना हो सके हमें उसे आगे बढ़ाना चाहिए, उसे लोगों की तरफ और जागरूक करना चाहिए, ताकि लोग इसके प्रति और जागरूक हो, इससे और अच्छी अच्छी चीज़ें करें। तो बस हम सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, हम एक कदम बढ़ा सकते हैं। हम एक कदम बढ़ाएंगे तो वो और कदम बढ़ाएंगे। बस हमें ये है कि हमें एक कदम बढ़ाना चाहिए दूसरों की तरफ, ताकि वो भी थोड़े कदम हमारे लिए बढ़ाएं। बिल्कुल सही बात, अगर हम एक कदम बढ़ाएंगे तो कोई दूसरा हमारी तरफ 4 कदम बढ़ाएगा। चलिए हम और लोगों से जानते हैं। हमें कुछ करने के लिए सिर्फ बोलना जरूरी नहीं होता, हमें आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आप हमें ये बताइए कि सोशल मीडिया का हम यूज करते हैं आजकल, ठीक है, सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, उसके साथ साथ क्या सोशल जो इश्यूज हैं उनसे अवेयर हैं हम? इश्यूज से हम कुछ, हम जो ये लिटरेट पीपल है वो कुछ अवेयर है, लेकिन वो भी अवेयर होने के बावजूद भी उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। वो कुछ उसका यूज़ नहीं, वो सब चीज़ अवेयर होने के बाद भी उनका कुछ वो उनको अटेंशन पॉइंट नहीं लेते उन्हें। और इलिटरेट पीपल, जब हम लिटरेट हो गए, हम ही उसको एज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं, अगर वो उसमें अटेंशन नहीं देते तो इलिटरेट पीपल को, तो फिर तो क्या ही ले। हम यूथ हैं, हमें सब चीज़ के, हमें उसके मेरिट्स, हमें उसके डीमेरिट्स सब पता होते हैं कि उससे क्या फ़ायदे, उससे क्या नुकसान है। लेकिन हम लिटरेट पीपल होके भी हम उसका कुछ उसको नहीं करते। तो फिर हमें, हमारा यूथ का वो है कि हम सबको उस चीज़ के बारे में बताएं। सोशल मीडिया, सोशल जो नेटवर्क्स होते हैं उससे हमें बहुत प्रॉफिट होते हैं, लेकिन उससे ये भी हो कि हमारी लाइफस्टाइल कुछ दोनों को मेंटेन करके बैलेंस होते हैं, बैलेंस उससे चलना चाहिए। सोशल मीडिया का हम यूज कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया के थ्रू आप ऐसा क्या कर सकती हैं जिससे कि सभी को फायदा हो? सभी को फ़ायदा होने बहुत हम लोग अवेयर हैं, तो जो लोग अवेयर हैं उन लोगों को क्या हेल्प कर सकते हैं जो लोग अवेयर नहीं हैं? हम अवेयर, जिस चीज़ से हम अवेयर है, जैसे कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत इजी कर दे सोशल नेटवर्क्स, लेकिन हम अवेयर है। और ऐसे भी है जिसको अवेयर नहीं है, उनको बहुत कन्वीनियंस प्रॉब्लम बहुत होती है, उनको मनी प्रॉब्लम बहुत होती है। आजकल लोन्स है, बैंक लोन प्रोवाइड कर रही है, होम लोन, गोल्ड लोन में सब, एजुकेशन लोन सब प्रोवाइड कर रही है। तो इलिटरेट पीपल को इस बारे में नहीं पता है। तो हम लिटरेट पीपल, ये जो ई बैंकिंग सिस्टम, ये सब कुछ चल रखा है, इससे हम सबको बताना चाहिए, क्योंकि हम ही है बताने वाले। और इससे क्या होगा कि फिर सबकी लाइफ इजी होंगे, कन्वीनियंट होंगे सबके पास, तो एज अ डेवलप कंट्री बनने में इसके हेल्प होगा छोटे छोटे स्टेप्स।
तो अभी आपने देखा कि हम देहरादून के डीएवी कॉलेज में खड़े हैं, जहां लड़कियों का ये सोचना है कि अगर सिर्फ बोलने से ही कुछ नहीं किया जा सकता, बोलना ही काफी नहीं है, एक कदम बढ़ाया जाएगा तो 4 कदम हमारी ओर आएंगे। और यहाँ पर कुछ बॉयज हैं हमारे साथ, तो इनसे जानते हैं कि इन सब की क्या राय है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आज 12 जनवरी है, हम इसे किस रूप में मना रहे हैं? आज पूरा भारत जो है इसको युवा दिवस के रूप में मना रहा है। एक और जहां पूरा विश्व भारत के युवाओं के ऊपर एक नज़र टिकाकर देख रहा है, क्योंकि वो जानता है कि आज 60% से ऊपर युवा भारत में है। पर एक ये भारत आज समझ नहीं पा रहा है कि ये भारत के लिए वरदान है या एक चुनौती है। जिस तरह आज हमारे देश का युवा खेल में, विज्ञान में अलग अलग ऊंचाइयां छू रहा है, वहीं दूसरी ओर जो है हमारे देश का युवा आज फ़ोनों में कैद होकर बैठ गया है, आज नशे की ओर जा रहा है। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है अपने देश के युवाओं के लिए कि वो किस दिशा में जाएंगे। आपने नशे की बात की, तो ये बिल्कुल सही है कि बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो नशे की दलदल में फंस रहे हैं। तो आप खुद एक युवा हैं, तो आप युवा होने के नाते देश को, देश के युवाओं को ऐसी क्या सीख देना चाहेंगे जिससे कि वो इस नशे की जड़ को ही समाप्त कर दें? मैं देश के युवा जो हमारे हैं आज के, मैं उनसे एक ही मैसेज देना चाहूँगा। हमारा देश की जो आज हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, शायद उनको अपने इतिहास को खंगाल कर देखना चाहिए। हमारा देश पिछले 70 साल से आज़ाद हुआ है। उससे पहले 1300 साल तक हमारे देश ने अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष किया है। कुछ साल तक जो है अंग्रेजों से संघर्ष किया, उससे पहले मुगलों से संघर्ष किया है। और बहुत सारे जब देश हमारे आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, उसमें बहुत सारे क्रांतिकारी, चाहे वो भगत सिंह हो, सुखदेव हो, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो, बिरसा मुंडे हो, बहुत सारे युवा जो है जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया है। आज का जो देश, आज़ाद देश उन युवाओं को मिला है, उनको ये व्यर्थ नहीं देना चाहिए, अपने देश के लिए सोचना चाहिए। और ये नशे की उनके अंदर जो आदत है, इसको एक दरकिनार कर देना चाहिए। बिल्कुल सही। जो नशे की आदत है, अगर हम उससे दूर रहेंगे तभी हमारे देश का कुछ हो पाएगा, हमारे समाज का कुछ हो पाएगा। चलिए जानते हैं, यहाँ पर कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं। देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी गरीबी में है, बहुत सारे लोग गरीबी में जी रहे हैं। आप युवा हैं, आज हम युवा दिवस मना रहे हैं विवेकानंद जी के जन्म दिवस के रूप में। तो आप मुझे ये बताइए कि उस गरीबी में जो लोग जी रहे हैं, उनके लिए आप क्या, ऐसा यूथ है आप, उनके लिए आप ऐसा क्या करना चाहेंगे या ऐसा क्या कदम उठाना चाहेंगे, अपने आसपास वालों को ऐसी क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे कि वो जो एक वर्ग है उसके लिए कुछ कर पाए? हमारे देश में गरीबी बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। हमारे यहाँ पे देख रहे हैं हम आसपास बहुत बच्चे भीख मांगते हैं, कोई नशा कर रहे हैं। हम जैसे युवा लोग जो कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो भी नशे की ओर भाग रहे हैं। सबसे बड़ा कारण हमारा नशा है, ठीक है। नशे की ओर भागता युवा क्या कर रहा है? नशा कर रहा है, फिर चोरी कर रहा है, चकारी कर रहा है। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और करे भाई क्या युवा? टेंशन में मतलब जो भी है नशा कर रहा है ना। तो सबसे पहले तो इसको नशे को हमें मिलकर सबको खत्म करना है। इसके लिए हमें मुहिम चलानी चाहिए, कॉलेजों में, इंस्टीट्यूटों में, सब जगह समझाना चाहिए, मतलब मुहिम लगानी चाहिए हमें कॉलेजों में ना। तो जो भी है मतलब ये सिर्फ नशे की है। और सबसे बड़े मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बेरोजगारी से युवा बहुत परेशान हो चुका है, रोजगार नहीं है। ये सब जो भी है, ये सब सरकार, हमारी जो सरकारी गवर्नमेंट है, इन लोगों का नतीजा है। इन लोगों की वजह से जो हमारा देश का तंत्र है, सबसे ज़्यादा सरकार पे बहुत मायने करता है। रोजगार, बेरोजगार युवा जो भी है, सरकार है। सरकार अगर युवाओं को रोजगार देगी तो ये नशा, अपराध, क्राइम, कानून बहुत कम होगा। और हमारे देश में जो बेरोजगारी है, गरीबी बहुत ज़्यादा है। गरीबी की वजह से देश का युवा पढ़ नहीं पा रहा है। युवाओं को समझदार बनना पड़ेगा, अपने व्यक्तित्व को उजागर करना पड़ेगा, इस तरीके से हमें बनाना पड़ेगा ताकि हम देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर पाएं। यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि आज 12 जनवरी है, विवेकानंद जी की जयंती है, तो विवेकानंद जी ने देश के लिए, देश के युवाओं के लिए बहुत कुछ किया था, वो हमारे आइडल के रूप में है। तो आज के दिन हम उन्हें याद कर रहे हैं। क्या कुछ आपने युवाओं ने मिलकर आज किया कि जिससे कि और लोगों को एक अच्छा संदेश मिल पाए? हम युवा हैं और आज हमारे प्रेरणा स्रोत विवेकानंद जी की जयंती है, तो हमने संकल्प लिया है कि हम सब मिलकर नशा मुक्त भारत बनाएंगे। और हम जैसे हमें क्या कहते हैं, विवेकानंद जी ने संकल्प दिया था कि उठो जागो और जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, तब तक दौड़ते रहो लक्ष्य के पीछे। तो हमने संकल्प लिया है कि हम इस भारत को एक अच्छी मार्ग की ओर ले जाएंगे, क्योंकि हम इस देश के युवा हैं। जैसा हम चलेंगे वैसे हमारे पीछे की पीढ़ी भी चलेगी। तो अभी आपने सुना कि अगर हम देश को बदलना चाहते हैं, अपने समाज को बदलना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी, अपने व्यक्तित्व को बदलना होगा। अगर हम खुद में सुधार लाएंगे तो देश में सुधार आना लाजमी बात है। तो अभी हम खड़े हैं डीएवी कॉलेज में, जहां हमने जाना युवाओं की राय को। और आप बने रहिए चैनल 24/7 के साथ और देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश। आज यूथ डे है। कि इस नशे के क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं?
में बज गया है चुनावी बिगुल। 15 फरवरी को होंगे विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव की हर खबर पर है HNN 24/7 की नजर। सियासत की हर करवट, हर दाव पेच सबसे पहले HNN 24/7 पर। विधानसभा चुनाव की महा कवरेज रोजाना दिन भर। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। आज यूथ डे है। कि इस नशे के क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं आज विवेकानंद जयंती है यानी कि नेशनल यूथ डे। और अगर हम विवेकानंद जी के आदर्शों को थोड़ा भी अपने अंदर लाएं तो शायद देश की परिस्थितियां बदल सकती हैं। तो अब हम देहरादून के DBS कॉलेज में हैं। चलिए जानते हैं यहाँ के यूथ की राय क्या है और वो क्या कुछ सोचते हैं देश को लेकर। चलिए हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोग बाहर से आते हैं, हमारे कल्चर को समझते हैं और उसे अपने अंदर समाने की कोशिश करते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो देश के युवा हैं वो अपने कल्चर को कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके लिए हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि जो भी अपने अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, हमें खुद से ये देखना चाहिए कि अपने कल्चर को आगे बढ़ाएं। इस बारे में मैगजीन्स टाइप की भी निकलनी चाहिए, जो बच्चे पढ़े, मतलब नए बच्चों को पता चले कि किस तरीके से जो हमारा कल्चर है वो कैसा था। क्योंकि आजकल के लोग हैं जो भूल चुके हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं वो देख रहे हैं कि हमारा कल्चर ऐसे ही, तो वैसे ही आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर उन्हें पढ़ने को भी मिले कि हमारा कल्चर कैसा था तो उसे पढ़ के शायद वो जागरूक हो सकते हैं। क्योंकि आजकल जो सबसे ज़्यादा बच्चों को ध्यान दिया जा रहा है वो पढ़ाई में दिया जा रहा है। तो अगर बच्चे उसे पढ़ते हैं कि कल्चर, ये हमारा कल्चर था। चलिए यहाँ पर हमारे साथ और युवा हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। भारत जो है हमारा देश, ये ग्रो कर रहा है, आप इसमें सहमत हैं? तो आप किस तरीके से, आपकी क्या राय है कि किस तरीके से भारत ग्रो कर रहा है? भारत ग्रो इस चीज़ में करना चाहिए क्योंकि हम अगर सबके साथ मिलजुल कर काम करेंगे तभी भारत आगे बढ़ेगा, ठीक है। और हम सबके साथ सहमत होकर चलेंगे और सबको अच्छी राय देंगे कि विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करते हैं, कॉलेज में भी करते हैं, बाहर भी करते हैं बच्चों के लिए, और सारी फैसिलिटियाँ उनके लिए करते हैं। तो हम बच्चों को भी यही शिक्षा देते हैं कि विवेकानंद जी के राह पर चलें। देश को उन्नति और प्रगति पर लाने के लिए जो युवा शक्ति है वो सबसे ज्यादा जरूरी और अहम है। तो आप देश की युवा शक्ति हैं, तो किस तरीके से आप देश को आगे बढ़ाना चाहेंगे? ज्यादातर युवा जब अपनी इस एज में होते हैं तो वो एक नशे की बुरी आदत में फंस जाते हैं। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वो नशे की जड़ को खत्म कर पाए? जैसे कि हाँ, आज हमारा देश बढ़ रहा है, उसमें हम युवा लोगों का उसमें योगदान बहुत अहम रह जाता है। क्योंकि अगर हम लोग सही दिशा में चलेंगे तो हमारा देश भी सही दिशा में चलेगा। जैसे कि 1863 इस सन में जब विवेकानंद जी का जन्म हुआ तो उस समय हमारे देश में जातिवाद, भेदभाव और परंपरावाद का बहुत बड़ा मतलब एक अंधकार फैला हुआ था। तो विवेकानंद जी उस टाइम पे युवा थे, उनका जो जीवन का ध्येय था और जो मकसद था उस अंधकार को दूर करना था। तो हम भी उनके विचारों पे चल के आज के ज़माने में जो ये नशा और मतलब कुरीतियाँ बढ़ती जा रही हैं उसके खिलाफ अगर हम युवा लोग आवाज़ उठाएं एक साथ मिलके, जैसे विवेकानंद जी ने उस टाइम पे आवाज़ उठाई, तो हमारा देश निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि एक पढ़ा लिखा युवा या हम कह सकते हैं कि आज जो युवा है पढ़ाई की ओर अग्रसर है, लेकिन पढ़ने लिखने के बावजूद भी वो राजनीति में कदम क्यों नहीं डालना चाहता? राजनीति को, क्योंकि जो आज जो समय है राजनीति को भ्रष्टाचार मतलब इन चीज़ों में इतना ज़्यादा बदनाम कर दिया गया है, राजनीति को कोई उसमें आना नहीं चाहता। क्योंकि राजनीति में जब हम लोग आए दिन सुनते हैं कि कोई नेता यहाँ पे पकड़े गए, कोई नेता वहाँ पे पकड़े गए, आरोप प्रत्यारोप, मतलब अब की राजनीति जो हो गई वो काम की ना होकर आरोप प्रत्यारोप की हो गई है। कोई अगर अच्छा काम भी करता तो उसको डिमोलाइज कर दिया जाता है। मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि हम लोगों को आज जैसे कि स्वामी विवेकानंद की जयंती है, अगर हम आज ही के दिन से उनके विचारों पे चलने का काम करें और उन्होंने जो दिशा निर्देश अपने टाइम पे दिए थे अब हम उनको अपने जीवन में उतारें तो निश्चित रूप से युवा आगे बढ़ेगा और
स्वामी विवेकानंद जी के विचारों पे चलेगा। स्वामी विवेकानंद जी युवा वर्ग के हर तरीके से उन्होंने उनका साथ दिया, उनको अपने आदर्श समझाने की कोशिश की, उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार किया। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक जो हमारा देश है उसमें एक गरीबी वर्ग की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनके लिए जीवन को व्यतीत करना बहुत मुश्किल है। तो जो युवा वर्ग है वो उनके लिए क्या कदम उठा सकता है? अगर युवा वर्ग चाहे तो जैसे वो अपने पढ़ाई के लिए टाइम देता है, वैसे ही अगर वो हर दिन कुछ समय गरीब बच्चों के लिए टाइम निकाले, पढ़े लिखे जो भी बच्चे होते हैं कॉलेजों में, जैसे एमएससी कर रहे हैं फिर वो इधर उधर अपना टाइम दे देते हैं, ऐसे वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर वो डेली 1-1 घंटा गरीब बच्चों के पास जाएँ, उन्हें पढ़ाएँ, तो कहीं ना कहीं गरीब बच्चे भी मतलब पढ़ने में सही होंगे। चलिए ठीक है, आज हम सभी जानते हैं कि 12 तारीख है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है, उनकी जयंती है। तो आप सभी से मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ? स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 ईस्वी में हुआ। 63। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी की माता जी का नाम? स्वामी विवेकानंद जी की माता जी का नाम तो नहीं मालूम है मेरे को, पर इतना है स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर मेरा चलना मानना है कि उनके आदर्शों पर चलना। स्वामी विवेकानंद जी ने किस धर्म का प्रचार और प्रसार किया? मैंने अभी बताया, सनातन धर्म का प्रचार किया। बिल्कुल सही। अगर हम देश के युवाओं की बात कर रहे हैं, युवा पीढ़ी की बात कर रहे हैं, तो देश को उन्नत करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए युवा पीढ़ी का बहुत ज़रूरी है कि वो अवेयर रहें, चीज़ों को समझें और औरों को समझाएं। तो ये थे हमारे साथ कुछ युवा जुड़े हुए जिन्होंने अपनी राय बताई हमें और हमारे साथ शेयर किए अपने व्यूज़। और आप बने रहिए चैनल 24/7 के लिए। यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आज यूथ डे है कि इस नशे के क्या नुकसान है और क्या फायदा। HNN 24/7 आप देख सकते हैं 10K चैनल नंबर 346 पर, ABPL चैनल नंबर 310 पर, UCN चैनल नंबर 223 पर, BSN चैनल नंबर 332 पर, त्रिवेणी चैनल नंबर 213 पर, शिवालिक चैनल नंबर 221 पर और HDS के चैनल नंबर 107 पर। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। आज यूथ डे है कि इस नशे के क्या नुकसान है और क्या फायदा। आज हम खड़े हैं देहरादून के DBS कॉलेज में। तो जानते हैं यहाँ के टीचर्स की राय कि वो किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को शिक्षित करते हैं, अपने युवाओं को ये समझाते हैं कि वो देश को किस तरीके से एक उन्नत और एक सफल समाज की शुरुआत कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं यहाँ के प्रिंसिपल की राय। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो इस कॉलेज का युवा वर्ग है उसको किस तरीके से शिक्षित किया जा रहा है जिससे कि हमारा समाज जो है उन्नति की ओर अग्रसर हो। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है। 65% हमारी जो पॉपुलेशन है वो युवा वर्ग से है और इस युवा वर्ग से देश को बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, जिसमें शिक्षण संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जहाँ तक DBS PG कॉलेज देहरादून का विषय है, हमारा एक पूरे देश के जितने कॉलेजेस हैं उनमें से एक एक्सीलेंट कॉलेज के रूप में इसकी एक पहचान है। NAC के द्वारा इसका प्रत्यायन है और उत्तराखंड और आसपास के प्रदेशों के बच्चे जब उन्हें एडमिशन लेना होता है तो विद्यार्थियों का और उनके अभिभावकों का पहली वरीयता का केंद्र DBS महाविद्यालय रहता है। हमारे शिक्षक पूरा प्रयास करते हैं कि शिक्षा के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास के लिए विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाए। हमारे यहाँ कैरियर एडवांसमेंट कोर्सेज की अलग से व्यवस्था है, प्लेसमेंट सेल्स होते हैं, NCC, NSS, स्पोर्ट्स और जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के कार्यक्रम हैं वो सुचारू रूप से संचालित किए
किए जाते हैं, जिससे विद्यार्थियों को उचित लाभ मिल सके और एक अच्छा युवा बन करके इस महाविद्यालय से वो निकल सके। हम ये चीज़ जानते हैं कि किसी भी युवा को सिर्फ शिक्षित होना ही काफ़ी नहीं होता, शिक्षा के साथ साथ अच्छे आदर्श उसमें होने बहुत ज़रूरी होते हैं और अच्छे आदर्शों के लिए एक टीचर का उसके पीछे होना बहुत उतना ही ज़रूरी होता है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से युवाओं को उन आदर्शों की ओर अग्रसर करते हैं। शिक्षण के साथ साथ महाविद्यालयों में अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना, एनसीसी, इनका रॉबर्ट्स रेंजर्स, इनका इनमें बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ डिबेट्स महापुरुषों के संबंध में, विवेकानंद जी के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में, सरकार की भी योजना है कि जो हम इनके जन्म दिवस जिस प्रकार से पास्ट में हम लोग आयोजित करते रहें, उनको हम आज बड़े विस्तार के तरीके से उनको हम मनाते हैं। उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व पर बच्चों की सेमिनार्स आयोजित होती हैं, बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, रिसोर्स पर्सन भी उसमें आयोजित किए जाते हैं। और इसके साथ साथ बच्चे जब आवश्यकता होती है जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं कॉलेज कैंपस के साथ साथ, वो आसपास के क्षेत्रों में भी जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ कॉलेज के प्रिंसिपल जुड़े हुए, जिनकी राय थी और वो किस तरीके से अपने बच्चों को शिक्षित करते हैं और साथ ही साथ उन्हें अच्छे आदर्शों की ओर अग्रसर करते हैं। यहाँ हमारे साथ और भी टीचर्स जुड़े हुए हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज अगर हम अपने कल्चर की बात करें, अपने सभ्यता की बात करें, तो जो विद्यार्थी हैं या फिर जो युवा है वो कहीं ना कहीं अपने कल्चर को पीछे छोड़ता जा रहा है और वेस्टर्न कल्चर की ओर बढ़ता जा रहा है। तो जो अध्यापक हैं, जो टीचर्स हैं, वो किस तरीके से उन्हें वापस उस कल्चर, उस सभ्यता को सिखाएंगे या फिर उन्हें उस पथ पर वापस लेकर आएंगे? हम तो यही कह सकते हैं कि देखी दिखा में जो है बच्चे आकर अनुसरण करते हैं। अगर ये बाहर की जो है कल्चर से हमारे यहाँ ना आए तो बच्चे जो है शायद ही उसको अनुकरण न करें। देखो, दिखावा के रूप में जो है ये भी उसी में आ जाते हैं और उसी बहकावे में आकर के ये भी अपना जो है उसी कल्चर में ढल जाते हैं। जबकि उसके पहले भी एक प्राथमिकता आई है कि लोगों को योगा के माध्यम से अपने पुराने जो कल्चर्स हैं उन कल्चर को अपनाते हुए उनको जो है शिक्षा व्यवस्था में उनको ये व्यवस्था लागू किया जाए तो निश्चित है जो है ये सुधार। साथ ही हम आपसे सर ये जानना चाहेंगे कि अगर हम युवा वर्ग की बात करें, युवा जो है देश के लिए एक अहम वर्ग है। देश को चलाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए युवाओं की एक अहम जो भूमिका है वो निभाई जाती है। तो आज का जो युवा वर्ग है, अगर हम स्कूल कॉलेज की बात करें तो उसका पहला घर होता है जहाँ से उसको हर तरीके की शिक्षा मिलती है। कई युवा वर्ग ऐसे हैं जो कि आज के टाइम में नशे के दलदल में फंसते जा रहे हैं। तो जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे अध्यापक हैं, वो किस तरीके से उन्हें इस जड़ से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे? और मैं जब भी अपनी क्लास में मतलब जाता हूँ तो मैं बच्चों को नशे के बारे में ज़रूर बताता हूँ कि इस नशे के क्या नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं। फ़ायदा तो कुछ मिलता नहीं है। जो पहला गार्जियन होता है वो घर उसका होता है और दूसरा गार्जियन टीचर होता है। टीचर के साथ साथ जो माँ बाप हैं, जो गार्जियन हैं, उनको भी ये समझना पड़ेगा कि अपने बच्चों पर कुछ प्रॉपर तरीके से ध्यान दें। और शायद कुछ बच्चा अपने गार्जियन से दूर होता जा रहा है, संभवतः इसीलिए वो नशे की ओर जा रहा है, क्योंकि जब उसको घर में उतना सुख और प्यार मिलेगा तो बच्चा नशे की ओर नहीं जाएगा। टीचर खुद ही अपने आप में एक आदर्श होता है, तो टीचर्स का भी पहला कर्तव्य है कि वो बच्चों को सही रास्ता दिखाए। सेकेंडरी उसकी पढ़ाई का काम होता है। तो इस डीवीएस कॉलेज में जितने भी टीचर हैं, सारे टीचर बच्चों को नशे के बारे में समय समय पर जागरूक करते रहते हैं। और हमारे यहाँ कई प्रोग्राम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें हम पर्टिकुलर मेडिसिनल वैल्यू ऑफ द प्लांट्स या बच्चों की लाइफ से रिलेटेड कुछ प्लांट्स के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे बच्चों को ये मालूम पड़ता है कि अल्कोहलाइड्स कितनी गंदी चीज़ है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो यूथ है वो आजकल सोशल इश्यूज को लेकर पूरी तरह से अवेयर है, या फिर अगर वो उन चीज़ों को लेकर अवेयर नहीं है तो टीचर्स उन्हें किस तरीके से अवेयर करा रहे हैं? टीचर्स अवेयर करा रहे, जैसे स्ट्रीट थिएटर्स है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स है, फिर प्लेस है, फिर उसके बाद बहुत सारे मतलब मीडिया के जो डिवाइसेस है उससे हम अवेयर करा रहे हैं स्टूडेंट्स को। सर, आज नेशनल यूथ डे है, युवा दिवस है, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये उनके लिए मैसेज है दैट दे हैव टू फेस द चैलेंजेस ऑफ द ग्लोबलाइज्ड एरा,
और जो भी अर्बन कल्चर है, ग्लोबल कल्चर है, उससे अपने आप को मतलब दे हैव टू mold themselves according to the culture by improving their communication skills, improving their knowledge content, and making themselves more friendly with the digital world, with the electronic resources, so that they can keep themselves updated with the changing scenario. इस वक्त हम खड़े हैं विवेकानंद चौक पर। अगर हम विवेकानंद जी की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि विवेकानंद जी का असली नाम था नारायण दत्त, और नारायण दत्त से उन्हें विवेकानंद बनाने में जो सफल भूमिका निभाई वो थे उनके गुरु रामकृष्ण जी। और अगर आज हम युवाओं की बात करें तो विवेकानंद जी एक आदर्श नेता के रूप में उभर कर आए थे, और अगर आज युवाओं को अपने देश को एक सफल सीढ़ी तक लेकर जाना है, अपने देश को उन्नत बनाना है, तो उन्हें उनके आदर्शों के ऊपर चलना होगा। और आज आप देख रहे हैं HNN पर ये खास पेशकश जिसमें हम दिखा रहे हैं युवा दिवस पर युवाओं की क्या राय है। आज यूथ डे है कि इस नशे के क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं।